हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बाबर है और आज की इस जेक्यूरी की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास सेलेक्टर के बारे में मज़ीद डिटेल में बताऊंगा कि हम क्लास सेलेक्टर को बेसिकली यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी जेक्यूरी की फ़ाइल ओपन करता हूँ। जेक्यूरी की फ़ाइल जो मैं ऑलरेडी बनाई थी, ओपन विथ ड्रीमवीवर कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास मेरी जेक्यूरी की फ़ाइल ओपन हो गई है। इसके अंदर हम अपना कोड इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसके ऊपर हम क्लास सेलेक्टर को यूज़ करते हुए देखेंगे कि हम क्लास सेलेक्टर को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी तमाम जो प्रीवियस कोडिंग है उसको अरेज कर देता हूँ ताकि हम न्यू कोडिंग कर सकें। तो इसके अंदर हमारे पास इसके साथ दो कोड्स की फाइल्स अटैच थी, code.js की भी, जिसके अंदर हमारी जेक्यूरी की जो है कोडिंग हुई थी। तो इसको मैं एक दफ़ा सेव कर लेता हूँ। अब इसके अंदर हमारे पास मैं यहाँ पर कुछ h2 के टैग्स बनाता हूँ। यहाँ पर h2 को एक टैग बना लेता हूँ मैं, जिसके अंदर मैं बता देता हूँ दिस इज़ h2 टैग, और अगेन इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं और इसको मैं अनदर h2 टैग कह देता हूँ। दिस इज अनदर h2 टैग। अब इन दोनों को मैं क्लास दे देता हूँ 1, और यहाँ पर सेम क्लास दे सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम एक जैसे ही क्लास यूज़ कर सकते हैं। जबकि आईडी हमें हर एक की मुख्तलिफ देनी होती है। तो मैं इसकी भी क्लास 1 रख लेता हूँ और इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और अपने कोड वाले में कोड के अंदर आके जो जेक्यूरी की हमने फाइल इसके साथ अटैच की थी code.js में आकर इसकी जेक्यूरी अप्लाई करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं इसकी CSS अप्लाई कर दूँ इसके ऊपर। तो यहाँ पर जैसे कि आपको नज़र आ रहा है h2, और यहाँ पर मैं h2.1 कर देता हूँ ताकि ये सिर्फ 1 वाले क्लास के जो टैग हैं उन्हीं को पिक करे और उनकी CSS जो है वो अप्लाई करे। मैं इसको बैकग्राउंड कलर रेड कर देता हूँ और इसका हाइट 100 पिक्सल और विड्थ भी 100 पिक्सल कर देता हूँ, और इसको एक दफ़ा सेव करके हम अपने ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारे पास पेज शो हो रहा है। विड्थ जो है इसको 300 पिक्सल कर देता हूँ। तो ये हमारे पास दो h2 के टैग्स आ गए। अब मैं सेम चीज़ इसी के ऊपर अप्लाई ये करना चाहता हूँ कि जैसे हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी हो तो ये मेरी दोनों क्लासेस जो है वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाए। तो मैं इसको सिंपल डॉलर के साइन के बाद इसके अंदर कोड दूंगा, डबल कोट्स के अंदर .1, ठीक है। और यहाँ पर इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और इसको मैं हाइड की ऑप्शन दे देता हूँ, और इस यानी कि 1 सेकंड इसको मैं दे देता हूँ। और इसको सेव करने के बाद मैं इस फाइल में आके इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो हमारा ये जो h2 के टैग्स हैं दोनों इनविजिबल हो जाएंगे। जबकि यहाँ पर एक और मैं p का टैग इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पर p के टैग के लिए भी मैं p यूज़ करता हूँ, और ठीक है, ये मेरा पैराग्राफ का टैग है, लेकिन इसकी भी क्लास मैं 1 कर देता हूँ। तो सिंपल मैं इसको भी क्लास 1 दे देता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ। और जब मैं इसकी यहाँ पर आके रिफ़्रेश करूँगा पेज को, तो यहाँ पे जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि h2 के जो टैग्स हैं वो भी विजिबल हो रहे हैं, इनविजिबल हो रहे हैं, हाइड हो रहे हैं, और p का टैग भी हाइड हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इसकी भी मैंने क्लास 1 दी है। लेकिन अगर हम चाहते हैं ये कि हमारा सिर्फ h2 की जो टैग्स हैं वो ये हाइड हो जिनकी क्लास 1 है, तो हम सिंपल अपने कोड में आएंगे और यहाँ पे 1 से पहले जो है, क्योंकि डॉट जो है वो क्लास को रिप्रेजेंट करता है, डॉट से पहले जो है मैं h2 लिख दूंगा। इसका मतलब है कि सिर्फ 1 क्लास के h2 टैग्स जो हैं वो ही हिडन हो। तो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है कि सिर्फ वो मेरे h2 के टैग्स हाइड हो गए हैं, जबकि
पैराग्राफ का टैग वैसे ही है। इसी तरीके से अगर आप पी के टैग को हाइड करना चाहते हैं तो आप सिंपली पी के टैग को भी हाइड कर सकते हैं और h2 टैग्स हाइड नहीं होंगे। इसके अलावा आप एक से ज़्यादा टैग्स को भी एक ही वक्त के अंदर, एक कोड के अंदर हाइड कर सकते हैं। उसके लिए मुझे पहले यहाँ पर कुछ टैग्स बनाने होंगे। मैं इनको सिंपल टैग्स देकर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इनको मैं 2 कर देता हूँ और इनकी क्लास में 2 बना देता हूँ और यहाँ पर भी 2 कर लेते हैं। अब यहाँ पर जब मैं code.js में आऊँगा, पहले हम इसको रिफ़्रेश करके अपने पेज में देख लेते हैं कि हमारे पास शो कैसे हो रहे हैं। तो ये हमारे पास शो हो रहे हैं, जबकि पी का जो टैग है वो इनविजिबल हो गया है क्योंकि हमने उसके ऊपर jQuery हाइड की लगाई हुई है, फंक्शन अप्लाई किया हुआ है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो 1 क्लास के भी टैग्स हैं और 2 क्लास के भी टैग्स हैं वो दोनों हाइड हो जाएं, तो मैं सिंपल .1 डालूंगा और कॉमे के बाद .2 डाल दूंगा, तो दोनों को अब ये एट अ टाइम हाइड कर देगा। जितने भी 1 क्लास और 2 क्लास के अंदर टेक्स्ट जो डाटा होगा उनको वो हाइड कर देगा। लेकिन अगर आप सिर्फ क्लास 1 के पी टैग को हाइड करना चाहते हैं जबकि क्लास 2 पूरी की पूरी हाइड करना चाहते हो, आप सिंपल यहाँ पे पी लिखें और इसको रिफ़्रेश करें तो वहाँ से क्लास 1 का पी टैग हाइड हो गया और क्लास 2 के तमाम टैग्स h2 भी और p टैग भी हाइड हो गए। और अगर मैं सिर्फ 2 के h2 टैग सिर्फ हाइड करना चाहता हूँ और 1 के सारे, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से h2 टैग्स हाइड हो गए और इसका ओल्ड का 2 क्लास का सिर्फ p टैग जो है वो बच गया हमारे पास, क्योंकि मैंने 1 क्लास की h2 टैग्स भी और p टैग्स को भी हाइड करवा दिया है और क्लास जो 2 है उसके भी जो मैंने h2 के टैग्स हैं वो भी हाइड करवा दिए। सिर्फ मेरे पास जो रिमाइंडर रहेगा वो p टैग रहेगा। इस तरीके से हम क्लास को यूज़ करते हुए भी इसके ऊपर jQuery अप्लाई करवा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास सेलेक्टर के बारे में समझ आई होगी। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो आप मुझे फेसबुक, जीमेल या फ़ोन के ज़रिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।